अगर आप देखोगे लो तो 1 रुपये के आसपास, ठीक है। और 1 रुपये से इसने कितना हाई लगाया है उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो भाई साहब वो है कितना, 44 रुपये का, ठीक है। तो आप देखिए, वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है रिमेडियम लाइफ केयर। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस कंप्लीट कोर्स देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आपको एवरीडे कुछ डेमो ट्रेड भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं अपन इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए, ट्रेडिंग और फार्मा प्रोडक्ट की ये कंपनी है, ठीक है। कंपनी का मार्केट कैप कितना है आप देख सकते हो, 242 करोड़ का। कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है आप देख सकते हो, 181 करोड़ का। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है, तो लो की अगर हम बात करें तो लो है 4 रुपये 81 पैसे और हाई है 38 रुपये 20 पैसे। करंट प्राइस क्या चल रहा है अभी, 6 रुपये 1 पैसे। बुक वैल्यू कितनी है इस शेयर की, 1 रुपये 14 पैसे। ROE कितना है, 123%। ROC कितना है, 99.50%। PE कितना है, 13.1%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब ओवरऑल ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये एक अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो 1.11% की हमें यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है आप देख सकते हो, 117% की हमें प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है आप देख सकते हो, 5.28 की हमें देखने को मिल रही है। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, आप देख सकते हो ये कंपनी किसी भी शेयर होल्डर को कुछ भी डिविडेंड पे नहीं करती है। फेस वैल्यू कितनी है इस कंपनी की, 1 रुपये की। रिटर्न ऑन एसेट्स 2.11%। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गई इस कंपनी के। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि भाई साहब इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं पर 8वें नंबर पर है रिमेडियम लाइफ, ठीक है, जिसका शेयर प्राइस कितना चल रहा है, 6 रुपये के आसपास। और इसका PE आप देख सकते हो 13.11 का। इसका मार्केट कैप आप देख सकते हो इन सभी कंपनियों के मुकाबले बहुत छोटा हमें मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। मतलब ये एक बहुत छोटी कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब कंपनी जो है वो ओवरऑल प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन, आप देख सकते हो यहाँ पर हमें दिख रहा है 2006 से लेके 2024, लेकिन 2006 और 7 ही है, ठीक है। उसके बाद का नहीं है सीन इसका, 2015 से लेके फिर 2024 है, ठीक है। सेल्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो सेल्स इस कंपनी की अब हमें लगातार इंक्रीज होती हुई दिख रही है। 2024 में इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी 2024 में इनके बहुत अच्छे हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हो पहले तो लगातार माइनस चल रहा था, लेकिन 2021 से इन्होंने कुछ जनरेट करना स्टार्ट करा है और 2024 में इन्होंने अच्छा खासा एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जनरेट करा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है, तो देखिए बीच में तो हमें केवल एक ही दिख रहा है यहाँ पर 2015 का। उसके बाद जब 2021 से इनका प्रॉफिट चालू हुआ तो 2020 में बहुत अच्छा इन्होंने प्रॉफिट जनरेट करा है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी के हाथ में कुछ आया है, तो आप देख सकते हो 2015 में हमें दिख रहा है कुछ, उसके बाद लगातार इसका कुछ भी नहीं हुआ है। 2022 से स्टार्ट हुआ है तो 2023 में इनका प्रॉफिट हमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब जो 2024 है इसमें अच्छा खासा इन्होंने प्रॉफिट जनरेट करा है। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि भाई साहब बैलेंस शीट आखिर क्या बोल रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं अच्छा प्रॉफिट इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके प्रोडक्ट की सेल्स भी अच्छी खासी हुई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि भाई साहब इस कंपनी की बैलेंस शीट क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन, आप देख सकते हो यहाँ पर भी 2006 से लेकर 2024 दिख रहा है, 2015 से स्टार्टिंग है, ठीक है। बीच में इसका कुछ भी नहीं था। इक्विटी कैपिटल को अगर हम देखें तो इक्विटी 2024 में इनकी अच्छी खासी इंक्रीज होती हुई हमें दिख रही है पहले के मुकाबले। रिजर्वेज की अगर हम बात करें तो रिजर्वेज भी पहले कुछ भी नहीं थे, जीरो दिख रहे थे, माइनस भी थे, लेकिन 2024 में अच्छे कुछ हमें दिख रहे हैं। टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ये है लाइबिलिटी वाला सेक्शन और ये है एसेट्स वाला सेक्शन। एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों इनके इंक्रीज होते हुए हमें दिख रहे हैं, मतलब कि ये कंपनी अच्छी खासी अभी ग्रो कर रही है और आगे जाके एक अच्छी बड़ी कंपनी बन सकती है। इस बैलेंस शीट को देख के यही लग रहा है, क्यों, क्योंकि इसके जो लाइबिलिटी और एसेट्स हैं वो भी हमें लगातार इंक्रीज होते हुए अब दिख रहे हैं, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर आखिर में किस किस ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2017 से लेके 2024 की रिपोर्ट हमें दिख रही है। सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग को समझते हैं। तो देखिए प्रमोटर के पास 2017 में 75% शेयर थे, 2018 तक, 2019 में इन्होंने सब बेच दिया, 2020 में इन्होंने फिर से इंक्रीज करे 43%, उसके बाद 2021 में वापस से प्रॉफिट बुकिंग, और 2022 आते आते इन्होंने सारा कुछ अपनी होल्डिंग निकाल के 1.11% शेयर ही केवल रखे हैं। ठीक है, बाकी अगर हम FII की बात करें तो FII ने 2024 के मार्च में 0.04% शेयर की होल्डिंग बनाई थी, लेकिन एंड ऑफ द एंड ये भी अपनी सारी शेयर होल्डिंग को निकाल के एकदम फ्री हो गए। अब बात कर लेते हैं पब्लिक की। पब्लिक कौन? आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर। तो देखिए 2017 में पब्लिक के पास कितने शेयर थे? 25%। वहीं अभी अगर हम करंट में देखें तो अभी कितने शेयर है? 98.89%। मतलब कि इस कंपनी के जितने भी शेयर है वो सभी पब्लिक के पास है, प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, हो सकता है पहले जब कंपनी लॉस फेस कर रही थी इसलिए प्रमोटर ने बेच दिए। अब जब पब्लिक प्रॉफिट बुकिंग करेगी तब हो सकता है कि यहाँ पर प्रमोटर कुछ इंक्रीज करे। ठीक है, बाकी प्रमोटर ने इस कंपनी के शेयर क्यों बेचे अगर उस पर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर हम चलते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन में। 2022 में इन्होंने सब शेयर बेचे थे, तो आप देख सकते हो ये 2021 से लेके ये है 2017 तक कुछ भी नहीं हो रहा था हरकत, इसलिए शायद हो सकता है कि उन्होंने अपनी सारी होल्डिंग निकाल दी। ठीक है, और अब जब हरकत होनी स्टार्ट हो गई है तो हो सकता है कि अब वापस से प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज करें। ठीक है, अब चलते हैं सीधे चार्ट पे कि आखिरकार इस कंपनी का चार्ट क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप देख सकते हो जो चार्ट है वो हमें दिख रहा है 1 मई 2018 से। ठीक है, तब इसका शेयर प्राइस कितना था अगर आप देखोगे तो वो है केवल 11 पैसे का। ठीक है, उसके बाद ये जो अप मूव आया है ये कब आया है अगर आप इस पर नज़र डालोगे तो ये आप देख सकते हो 2023 से। ठीक है, जब कंपनी की सेल्स अच्छी खासी हो रही थी उस टाइम। तो देखिए उस टाइम पे क्या हुआ कि कंपनी का शेयर कितना था अगर आप देखोगे लो तो 1 रुपये के आसपास। ठीक है, और 1 रुपये से इसने कितना हाई लगाया है उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो भाई साहब वो है कितना? 44 रुपये का। ठीक है, तो आप देखिए कितना ज़्यादा रिटर्न ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है। ठीक है, उसके बाद नीचे, उसके बाद फिर से ऊपर, और फिर ये सीधा नीचे हमें दिख रहा है। ठीक है, अगर ये डाउनफॉल अगर हम देखें तो इस डाउनफॉल का रीज़न एक हो सकता है कि यहाँ पर जितने भी शेयर होल्डर थे उन्होंने एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर करी है। और अब ये जो कैंडल आप देख रहे हो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे, इसे आप देख सकते हो कि ये ग्रीन बन रही है। अगर हम इसको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे करें तो देखिए ये है 1 वीक का टाइम फ्रेम। इस वीक में अच्छा खासा अपमूव हमें दिख रहा है। अगर हम वापस से 1 मंथ पे जाएं तो आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखेगी कि इस महीने इन्होंने कितना लो लगाया है। 1 जनवरी 2025 मतलब जनवरी के महीने में 4 रुपये 96 पैसे और हाई है 6 रुपये 13 पैसे। ठीक है, तो हो सकता है कि अब यहाँ से ये कंपनी अप मूव ले। ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि देखिए ऊपर गया, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग, फिर ऊपर गया, और हो सकता है कि यहाँ पर हमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, अब अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की बात करें तो देखिए रिस्क केवल एक है, और रिस्क ये है कि भाई साहब प्रमोटर ने अपनी कंपनी के शेयर कुछ भी होल्ड नहीं कर रखे हैं। अब कोई भी प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर तभी होल्ड करता है जब उसे ये पता हो कि हमारी कंपनी आगे आने वाले टाइम पे अच्छी खासी ग्रो कर सकती है या अच्छी खासी ग्रो करने वाली होती है। एटलीस्ट प्रमोटर के पास 30% की होल्डिंग तो होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हमें केवल 1% की दिख रही है। बस यही रिस्क है, बाकी तो सब कुछ इसका हमें ठीक ठाक दिख रहा है। ठीक है, बाकी अभी वापस से मार्च के महीने में 2025 में फिर से रिपोर्ट आएगी इनकी कि इन्होंने 2024 में क्या बिजनेस करा है। तो वो जो 2024 में हमें जो रिपोर्ट दिख रही थी वो 2023 की थी। ठीक है, तो देखिए 23 में इनकी सेल्स अच्छी हुई थी, इसलिए 2024 की रिपोर्ट में हमें अच्छा खासा सीन दिख रहा था। इसीलिए 2023 में अगर आप देखोगे तो ये 2023 का ही चार्ट है जहाँ पर ये अपमूव दिखा रहा है। ये देखिए 2023। ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ सीन इस कंपनी का समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी न्यूज़, खबर और इसी तरीके से सभी कंपनियों के बारे में एकदम विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी।